रायसेन के वार्ड क्रमांक 3 फास्ट में आंगनवाड़ी केंद्र के मिड डे मील में मांस का टुकड़ा निकलने पर हड़कंप मच गया। बच्चे खाना छोड़कर भाग गए, वहीं अभिभावकों की तरफ से विरोध किया गया। इस बात की जानकारी मिलने पर एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और पंचनामा बनाया। आपको बताते चले कि उन्होंने इस पर बताया है कि मां भवानी समूह की तरफ से भोजन पहुंचाया जाता है। मांस का टुकड़ा मिलने पर बच्चों को भोजन नहीं बांटा गया। इसके लिए सुपरवाइजर को अवगत कराया गया है और बताया गया है कि मेनू में खीर पूड़ी की जगह सब्जी भेजी गई, जिसमें मांस का टुकड़ा निकला है। फिलहाल मांस का टुकड़ा खाने में कैसे आया, उसकी जांच की जा रही है। सबसे बड़ा दिन माना जाता है हिंदू धर्म में मंगलवार के दिन किसी एक आंगनवाड़ी में मांस प्राप्त हुआ अभी खाने में मुझे जानकारी मिली। इस पे महिला बाल विकास की जो अधिकारी हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए। सभी आंगनवाड़ियों को, एक ही आंगनवाड़ी नहीं, सभी आंगनवाड़ियों पे ऐसे ध्यान देना चाहिए कि सभी प्रकार अच्छी प्रकार से भोजन मिले और सभी को उसका जांच यानी खाने की जांच की जाए। उसके बाद आंगनवाड़ियों में खाना दिया जाए। थी आज जो घटना रायसेन के वार्ड क्रमांक 3 में आंगनबाड़ी में हुई है वो बहुत निंदनीय है। भाजपा का चेहरा उजागर करने की दर्शता दिखाता है आज का जो आंगनबाड़ी में कृत हुआ है, जहां एक और अधिकारी 31 की गुमारी में है, जो 31 का सेलिब्रेशन करते हैं, मांस मदिरा का सेवन कर रहे थे, उसी का हिस्सा आज बच्चों को परोसने का काम उस आंगनबाड़ी में हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 1 पर ये सूचना प्राप्त हुई थी कि आज जो सब्जी बनती है आलू टमाटर की, उसमें चिकन का कुछ जो है ना हिस्सा उसमें डाला हुआ है। मुझे जैसी सूचना प्राप्त हुई मैं तत्काल वहां मौके पे गया। मैंने भी ये पाया कि जो सब्जी है, सब्जी के अंदर चिकन का टुकड़ा उसमें डाला हुआ था। तत्काल मैंने पंचनामा बनाया और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डीपीओ को एक प्रतिवेदन भेजा है। संभवतः डीपीओ उस पर तत्काल कार्रवाई भी कर रहा है। और उज्जैन में चाइनीज मांझा बेचने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां के नीलगंगा थाना क्षेत्र में आरोपियों के घर तोड़ने के लिए नगर निगम की टीम और पुलिस पहुंची है और आरोपियों को मकानों को जमींदोज किया गया है। आपको बता दें कि आरोपियों के खिलाफ कुछ दिन पहले में ही केस दर्ज हुआ था। बीते साल चाइनीज मांझा से एक युवती की गला कटने से मौत हो गई थी, जिसके बाद से चाइनीज मांझा को बैन किया गया था, लेकिन फिर भी कई दुकानदार इसे बेच रहे थे। चाइना डोर बेची गई थी और जिनका मकान है वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था ना, हमने डोर बेची है। दुकान का कोई नौकर था, वो कर रहा था, तो इनको नोटिस कल आया, 3 दिन का समय दिया, पर उससे पहले ही तोड़ने आ गए। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी सज़ा नहीं देना चाहिए, किसी भी विषय में एक बार बात करना चाहिए। क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि हूँ, इस नाते मुझे जाना बनता भी था। इसका प्रकरण ये कि चाइना डोर का मामला है। कल कुछ डोर जब्त हुई है, विषय गंभीर जरूर है, पर उसमें कम से कम इनको समय देना चाहिए था। इनके दुकान के जो नौकर है वो पकड़ाए थे डोर के साथ, और सजा मालिक को दी जा रही है, और ना कि इनकी दुकान से पकड़ा, ना घर से पकड़ी, नाना खेड़ा के आसपास से कहीं से डोर पकड़ाई थी। तो ये कार्रवाई बिल्कुल उचित नहीं है। भले मैं पार्षद हूँ या जो भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर यह कार्रवाई इतनी उचित नहीं, क्योंकि आप एकदम से कल चस्पा कर रहे हैं, नोटिस 2 दिन का समय दे रहे हैं, उनको अपनी सफाई दे रहे, पेश करने का मौका नहीं दिया। इस साल चाइना डोर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई थी उज्जैन में। शासन ने उसके खिलाफ ऑर्डर भी निकाला था। साथ ही साथ जो भी व्यापारी हैं, दुकान इसका क्रय विक्रय करते हैं, उनकी समय समय पर मीटिंग भी ली गई थी। पुलिस और प्रशासन द्वारा उनको एडवाइजरी भी जारी की गई थी। उसके पश्चात भी चाइना डोर की क्रय और विक्रय चलता रहा। तो उसी संदर्भ में इनके खिलाफ नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है शासन के उल्लंघन का, जिसमें 48 चाइनीज़ गिट्टे पाए गए थे। तो उसी के तहत इनके मकान का जो अवैध हिस्सा है उसको आज तोड़ा जा रहा है।